गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मैं नसरिया बनी और ये छोटा सा सेक्शन में आप सबको स्वागत करता हूँ। मैं हमेशा आपके अंदर कुछ परिवर्तन चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप अपने पिछली जिंदगी से बाहर आ जाए और एक नई जिंदगी का शुरुआत करें। पिछला जो आपका एटीट्यूड था, पिछला जो आपका व्यवहार था, पिछला जो आपका चरित्र था, पिछला जो आपका लाइफस्टाइल था, वो सब चीज को आप आहिस्ता आहिस्ता परिवर्तन करें और एक सक्सेसफुल लाइफ, एक सक्सेसफुल जिंदगी के सफर में आगे बढ़ते जाए। ये हमेशा से मेरा कोशिश रहा है। मैं आपके अंदर क्या चाहता हूँ, एक अच्छा चरित्र, एक अच्छा व्यवहार, एक अच्छा संपर्क, एक अच्छा जीवन शैली, एक सक्सेसफुल लाइफ, ये आपके अंदर मैं देखना चाहता हूँ। मेरे साथ साथ आपको भी इसके लिए कुछ कोशिश करना पड़ेगा। दुनिया में सबसे बड़ा मुश्किल काम शायद मैं कर रहा हूँ। खुद को परिवर्तन करके, खुद को चेंज करके, मेरे बातों से किसी दूसरे को चेंज करना, शायद ये बहुत मुश्किल वाला काम है, क्योंकि मेरे पास एनेस्थेसिया नहीं है। कोई डॉक्टर क्या करता है, किसी का शरीर से ट्यूमर निकालता है तो उसको क्या करता है, पहले एनेस्थेसिया देता है, फिर उसके माइंड से वो ट्यूमर काट के निकालता है। मेरे पास कोई एनेस्थेसिया नहीं तुम लोग को देने के लिए, लेकिन मैं शायद मेरे बातों से मैं तुमको वो चीज दिखा सकता हूँ जो आप खुद की आंखों से नहीं देख पा रहे हो दोस्त। वो जिंदगी को शायद महसूस नहीं कर पा रहे हो, गलत रास्ते पे जा रहे हो, गलत लाइफस्टाइल को चुन रहे हो। अगर वो लाइफस्टाइल से तुम खुद को चेंज करके, खुद को चेंज करके, खुद को चेंज करके, खुद को परिवर्तन करके, ठीक है। अगर यहां से निकलने के बाद, किसी दिन ना किसी दिन यहां से निकलोगे दोस्त, यहां से निकलने के बाद तुम जाके फिर वही लाइफस्टाइल में आ गए, वही दोस्तों के साथ, वही जगह पे, वही एटीट्यूड, घर वाले के साथ वही रिलेशनशिप, बाहर वालों के साथ वही रिलेशनशिप, तो परिवर्तन संभव है क्या दोस्त? ये सुन नो नो। तो यहां से ही तुमको शुरुआत करना पड़ेगा। वो लाइफस्टाइल तुमको यहां से ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मेरा रियाज से ही शुरू किया था और कुछ सिद्धांत, कुछ संकल्प, कुछ प्रतिज्ञा खुद से लिया था। और जिस दिन ये प्रतिज्ञा खुद से लिया था, उस दिन खुद को बोल दिया था कि ये प्रतिज्ञा तोड़ना मेरे हाथ में नहीं है। कुछ भी हो जाए, ये प्रतिज्ञा को मैं नहीं तोड़ूंगा। हम लोग पास्ट लाइफ में नशा का चलते बहुत गलतियां किए, जाने और अनजाने में। जो जो गलतियां किए वो पास्ट को हम भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे और कोशिश करेंगे कि वो गलती जहां जहां पे हमारा हुआ है, वो गलती को हम सुधार करके वहां पे जाके माफी मांग ले। हाँ, यहाँ पे एक चीज है, अगर उस माफी से किसी को प्रॉब्लम नहीं होता, किसी को नुकसान नहीं होता, जैसे सपोज आप लोग कंफ्यूज हो गए, मैं आपको समझाना चाहूंगा। किसी लड़की को आपने धोखा दिया है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया या कोई कमिटमेंट किया, फिर जाके उसको धोखा दे दिया कोई दूसरे लड़की का चलते, नशा का चलते। अभी वो लड़की शादीशुदा है, किसी का घर की बहू है, किसी का पत्नी है, तो तुम क्या करेगा? भाई ने बोला है कि मैं जहां जहां गलतियां किया वहां पे जाके माफी मांगूंगा, तो तुम उसका फैमिली में जाके, उसका बीवी और उसका परिवार के सामने जाके हाथ जोड़ के माफी मांगेगा। माँ, मुझे माफ कर दे, मैं तेरे साथ जो शारीरिक संबंध बनाया था, तेरे को जो धोखा दे दिया था, मेरे को माफ कर दे। वहां पे उसका कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। हाँ, जहां पे किसी का नुकसान ना हो, तुम जाके वहीं पे खुद को पूरा सकारात्मक भाव से जाके वहां पे माफी मांगना। मैं नशा का चलते ये गलती कर दिया था, कोशिश करूंगा भविष्य में मैं कभी ये गलतियां ना करूं। दिल से एक बार मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको रोज छोटा छोटा परिवर्तन जो आपका जिंदगी शैली में करना चाहिए, मैं आपको रोज समझाने की कोशिश करता हूँ। हो सके तो अपने दिमाग से जो सब डस्ट है, डस्ट समझ रहे हो, ओलिया कीचड़, और सबको आप निकालिए। यहाँ पे सब चीज को यहाँ से निकाल दीजिए, यहाँ पे खाली कर दीजिए अपना दिमाग। खुद सोचिए, हम इस दुनिया का सबसे बड़ा कालिदास है। हम लोग कालिदास है ना, जिस डाली पे बैठे उसी डाली को काट रहे थे, जिस डाली पे, हाँ, उसी डाली को ही तो काट रहे थे। अगर उतना बड़ा गुरबक नहीं होते, खुद को नुकसान
करते क्या? नशा खा के हम लोग खुद को आहिस्ता आहिस्ता मार रहे थे, सुइसाइड कर रहे थे। रोज थोड़ा थोड़ा स्लो पॉइजन हम अपने अंदर दे रहे थे, डाल रहे थे, इनहेल कर रहे थे। तो सोचो कितना बड़ा गुर्बक है हम लोग, कितना बड़ा मूर्ख है हम लोग, जो रोज खुद को मार रहे थे। कालिदास है ना, जिस डाली पे बैठे उसी डाली को काट रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग आज अगर पहुंचे, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमको एक मौका दिया, और जिसने भी हमको यहाँ पे डाला है उसको लाख लाख शुक्र है। भगवान करे उसको लंबी उम्र दे। जो भी यहाँ पे हमको डाला है वो हमारे लिए भगवान है। उसका चलते हमको एक मौका मिला है, उसका चलते हमको एक चांस मिला है कि दोबारा खुद को बिल्ड कर पाए, दोबारा खुद को, खुद की गलती को सुधार के एक अच्छा आदमी बन पाए। ये किसके चलते हो रहा है? क्योंकि तुम यहाँ पे जो बोएगा ना दोस्त, वही तुमको यहाँ पे रिटर्न देके जाना पड़ेगा। ये कभी कभार तुमने पहले सुना भी होगा, लेकिन मैं तुमको यहाँ पे गारंटी के साथ बोलता हूँ, दुनिया में ये सबसे बड़ा सच में से एक सच है कि तुम यहाँ पे जो बोएगा, यहाँ पे जो तुम करेगा, उसका रिटर्न तुमको यहाँ पे देके जाना पड़ेगा। तुम खराब करेगा, उसका खराब रिजल्ट आएगा, जो रिजल्ट तुमको यहाँ पे भुगतना पड़ेगा। तुम अच्छा कर्म करेगा, उसका अच्छा रिजल्ट आएगा, उसका मजा भी तुम यहाँ पे उठा के जाएगा। समझ लो, मैं तुमको कुछ छोटे छोटे मजाकदार कहानी से आगे लेके चल रहा हूँ। एक बार क्या हुआ, एक मुखिया, गांव में मीटिंग होता है ना, वहां पे एक मुखिया होता है। एक मीटिंग का चलते एक मुखिया ने एक आदमी को चांटा मारा, दम दे दिया, दम भरी सभा में। तो वो अपमानित हो गया, वो गुस्से में आके घर पे गया। घर वाली मतलब उसकी वाइफ कुछ लाने के लिए बोली थी आने का टाइम, कि जा रहे हो मीटिंग में, आने का टाइम थोड़ा सब्जी लेके आ जाना। तो ये अपमान के कारण वो सब्जी लेना भूल गया बेचारा। घर पे गया, बीबी गुस्सा करने लगी कि सब्जी नहीं लाए हो, खाएंगे क्या? ये बेचारा वहां पे जो गुस्सा होके आया था, दम करके अपनी पत्नी को एक दिया। गुस्सा कहाँ का था? वहां भरी सभा का गुस्सा था। आके अपनी पत्नी पे निकाला, दम करके थप्पड़ उसने पत्नी को दिया। पत्नी करता तो क्या करती? पति को मार सकती थी क्या? नहीं। दो बेटे खेल रहे थे, उनका दो बच्चे थे, वो आपस में खेल रहे थे। बड़ा बेटा थोड़ा चिल्ला दिया, वो जाके उसके ऊपर धम से दिया बड़े बेटे। पति का गुस्सा इस पे निकाला। तो बड़ा बेटा क्या करता? माँ को मारता क्या? नहीं, छोटा बेटा खेल रहा था, उसको दम से दिया। तो मुखिया ने मारा आदमी को, आदमी ने मारा अपनी वाइफ को, वाइफ ने मारा बड़े बेटे को, बड़े बेटे ने मारा छोटे बेटे को। छोटा बेटे में घर में तो छोटा नहीं था, मारता तो किसको मारता? रो रो के बाहर गया। एक कुत्ता सोया था, उसको लात मारा। एक कुत्ता सोया था, उसको लात मारा। तो कुत्ता ने क्या क्या का एक आदमी को काटा। किसको काटा? जिसको काटा वो मुखिया था, जिसको आदमी को काटा मारा। दुनिया में घूम फिर के आकर तुम्हारे पास पहुंचेगा दोस्त। जो तुम कर्म करेगा, जो तुम बोएगा, वही फसल तुम काटेगा। तो जो भी गलतियां हम लोग ने लाइफ में हमसे हुआ है, कुछ जाने में हुआ है, कुछ अनजाने में हुआ है। कुछ हम खुद का अस्तित्व में नहीं थे, खुद का कंट्रोल में नहीं थे, अनकंट्रोल हो गए थे। इसलिए कुछ गलतियां हम लोग अपनी नशा का चलते, अपने दिमाग का चलते, मंद बुद्धि के चलते हम लोग कर दिए हैं। ठीक है, हो गया है, हो गया, उसको हम परिवर्तन नहीं कर सकते, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन आज से यहाँ से निकलने के बाद हम कैसे लाइफस्टाइल जिए, हमारा जिंदगी कैसा हो, हमारा बैंक बैलेंस कितने हो, हमारा इज्जत समाज में क्या हो, ये सारा चीज हमारा कंट्रोल में है दोस्तों। खुद को परिवर्तन करके दुनिया बदला जा सकता है। एक सिद्धांत, ये सिद्धांत आपको यहाँ पे लेना चाहिए। एक सिद्धांत आपके जिंदगी में भूचाल ला सकता है दोस्त, कुछ भी कर सकते हैं। एक सिद्धांत, अगर वो सिद्धांत आप यहाँ पे सकारात्मक होके, सीरियस होके ले कि मैं जो भी मेरा पास्ट लाइफ में बिगड़ा था, उसका पूरी तरह जिम्मेदार मैं खुद हूँ,
इसके लिए कोई बाहर का दोषी नहीं है। जो भी मेरा लाइफ में बिगड़ा है उसका विश्वकर्मा भी, जो भी मेरे साथ गलतियां हुआ, दूसरों पे फिंगरिंग ना करके, दूसरों पे उंगली ना करके, उंगली खुद के तरफ मोड़ लेना है कि मेरा गलती के वजह से मेरा जिंदगी आज इस जगह तक पहुंच गया है। अगर मैं चाहूं वो जिंदगी को बदल के फिर से एक नया जिंदगी बना सकता हूं। नीचे गिरना दोस्त कोई बड़ी बात नहीं है, गलती होना कोई बड़ी बात नहीं है, गलती आदमी से हो जाता है। दुनिया में ऐसे कोई नहीं है जो जिंदगी में गलतियां ना किया हो, है क्या कोई? हाँ, कोई छोटा किया है, कोई बड़ा किया है, हम लोग से थोड़ा बड़ा हो गया है, यही तो। लेकिन ये अपनी गलती को सुधार के फिर से आदमी बन जाना, वो मर्दानगी है, वो मर्दानगी है। अपनी गलती को सुधार के फिर से इंसान बन जाना, इसके लिए